King of Saudi Arabia said it. He said, "Sir, I was in Saudi Arabia, came back with $2 trillion for our country. I came back with $2 trillion from Saudi, $2 trillion from Qatar, $2 trillion from UAE." Oh, ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बात तो सही है। चलो भी आजो सारे, आते हैं अपडेट पर। अपडेट तो 2 दिन पहले देनी थी, लेकिन मानसिक स्थिति हमारी खराब हो गई थी। पता है मानसिक स्थिति खराब क्यों हुई थी? ये खबर पढ़ो 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 पढ़ो, हेडलाइन देख रहे हो? वह इसी वजह से मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी यार। वह पाकिस्तान मीडिएटर है। वाह, अरे बस कर भाई, अब पागल कर ये कैसा मीडिएटर है? भूखा नंगा, खुद दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी देश है, ये कैसे मीडिएटर करेगा? लेकिन इसे होना भी क्या है। चलो छोड़ो, हटाओ। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। अपडेट्स पे आते हैं तो शुरू करते हैं 21 तारीख से। उम्मीद करता हूँ पिछले 3 वीडियो आपने देख रखे हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो फॉलो कर लो। बाकी आते हैं अब अपडेट पे। 21 तारीख को इजराइल और यूएसए ने ईरान की न्यूक्लियर साइट नातांज पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स किए। ये ईरान की प्राइमरी फैसिलिटी है जो यूरेनियम इनरिचमेंट करती है। यूएसए और इजराइल इतने पे ही नहीं रुके। इजराइल ने ये कंफर्म किया कि ब्रिगेडियर जनरल सईद आगा जानी, जो कि आईआरजीसी के एयरफोर्स ड्रोन यूनिट के कमांडर हैं, वो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। और तो और ट्रम्प ईरान को धमका भी रहा है। कैसे धमका रहा है भाई? धमकी दे रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज ओपन करो वरना अनलीश हेल के लिए रेडी रहो। प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर। बाकी देखते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज कब तक ओपन होता है। अब ईरान पे हमला करोगे तो रिटेलिएशन तो आएगा। तो इन सारे हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल की एयर डिफेंस को तोड़ते हुए ताबड़तोड़ हमला किया इजराइल के प्राइमरी न्यूक्लियर सिटी पर। डोमिनो की बात कर रहा हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल्स के ताबड़तोड़ हमले में सिटी को बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के लीकेज रेडिएशन की कोई खबर नहीं आई है। साथ ही साथ दुनिया को चौंकाते हुए ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया, जो कि इंडियन ओशन में यूएसए का मिलिट्री बेस है, उस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टारगेट कर दिए। बाकी ट्रम्प की धमकी के जवाब में ईरान ने अभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के क्लोजर की घोषणा जारी रखी है। और साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया है कि अगर यूएसए या इजराइल ईरान के किसी भी पावर सप्लाई यूनिट या पावर ग्रिड को टारगेट करता है, गल्फ रीजन में किसी भी यूएसए अलाई के किसी भी पावर ग्रिड को ईरान नहीं छोड़ेगा। और तो और 23 तारीख को इजराइल ने एक लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक तेहरान के ऊपर कंडक्ट करी, जिसमें बहुत से सिविलियंस कैजुअलिटी हुई। और ये एयर स्ट्राइक 24 मार्च के सुबह भी जारी रहा। आईडीएफ ने इस स्ट्राइक में इस्फहान मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, जो कि ईरान की मेजर मिसाइल फैसिलिटी है, जिसके जवाब में उसी दिन ईरान ने रिटेलिएट करते हुए मल्टीपल वेव्स ऑफ ड्रोन स्ट्राइक डायरेक्टली तेल अवीव पे कर दी, जिसमें सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। हालांकि इजराइल ने अभी तक आंकड़ा जाहिर नहीं किया है, बट तबाही तो हुई है। जवाब में इजराइल ने भी बुशहर पर टारगेट किया। बुशहर ईरान का दूसरा न्यूक्लियर फैसिलिटी एरिया है। ईरान ने यह कंफर्म किया है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज तो हुआ है, लेकिन कोई भी लीकेज नहीं हुई अभी तक रेडिएशन की। सो अब तक न्यूक्लियर खतरा तो बचा हुआ है। बाकी ईरान ने अपना रिटेलिएशन 25 को भी जारी रखा और बहरीन, सऊदी और कुवैत के बहुत से शहरों को अपने मिसाइलों के निशानों पर लगाया। इसमें एक बड़ी कैजुअलिटी तब हुई जब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्यूल टैंकर हिट हुआ। बाकी यूएसए हो सकता है लैंड अटैक्स की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूएसए ने गल्फ रीजन में अपने थल सेना के करीब 50,000 ट्रूप्स तक की डिप्लॉयमेंट कर रखी है, जो वेट कर रहे हैं अपने अगले इशारे का। इसके अलावा ट्रम्प चाचा ने तो भाई साहब सीज फायर तो नहीं किया है, लेकिन एक पीस टॉक के लिए उन्होंने कुछ दिनों का हॉल्ट जरूर लिया है। जानते हैं चाचा की उम्मीदें क्या है ईरान से, या डिमांड कह लो। चाचा की डिमांड है कि ईरान अपना अब तक जितना भी यूरेनियम एनरिचमेंट कर रखा है वो सारा सरेंडर करे, साथ ही साथ अपने सारे मिसाइलों का स्टॉक पाइल यूएसए के सामने सरेंडर करे। अब सोचो ऐसा कोई आपसे है तो। Yes, we are in favor of a deal, but a fair and balanced deal. The problem is when Americans, the current administration, talk about a deal, in fact they want to dictate what they want, and this is what we experienced. As recently as 2 months ago in New York, we are ready for negotiation, but not for dictation. We are ready to go for a deal, but for a fair and balanced deal, not a one-sided. खैर, डिमांड के हिसाब से जवाब भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इस रिस्पॉन्स के बाद, इस डिमांड के बाद ईरान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया प्रेसिडेंट आरागाची का, जिन्होंने इस प्रोपोजल पे सीधे थूक दिया और कहा यू आर फायर्ड। जिसके बाद
जिसके बाद ट्रंप ने डेडलाइन दे दी कि 27 तारीख मैं वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्स का। हालांकि 27 तारीख को ये खबर आई है कि ये डेडलाइन अब 6 अप्रैल तक कर दी गई है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी प्रपोजल ठुकराने के बाद ईरान ने 9 अलग अलग वेव में ईरान के तेल अवीव को हिट किया है पिछले 24 घंटों में, और हिजबुल्ला भी पीछे नहीं है। लेबनान बॉर्डर और लेबनान के कई शहरों में 50 से ज्यादा अटैक्स पिछले 24 घंटे में लेबनान ने कर दिया है, जिसमें बहुत सी सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। इन अटैक्स का जवाब देने के लिए इजराइल ने अपने लैंड ट्रूप्स की संख्या बढ़ा दी है लेबनान बॉर्डर पर। पाकिस्तान ने जिस पीस टॉक को होस्ट किया है, जानते हैं उसमें ईरान ने अपनी क्या कंडीशन रखी है पीस के लिए? 5 कंडीशंस हैं, मजा आएगा, सुनिए। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर अब्बास आरागाची ने क्लियर करते हुए कहा है कि हम फ्यूचर में किसी भी तरह के अग्रेशन, चाहे वो यूएसए करे या इजराइल, उस पर परमानेंट रोक चाहते हैं। ये श्योरिटी वो इंटरनेशनल बॉडी से मांग रहे हैं। और तो और वो इंटरनेशनल बॉडी से ये भी इंश्योरेंस चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उन पर थोपा नहीं जाएगा। अब इस हंगामे में जो भी नुकसान ईरान का हुआ है, ईरान का कहना है कि यूएसए उसकी रीपेमेंट करे ब्याज के साथ। कंपनसेशन चाहिए ईरान को। यूएसए और इजराइल से सभी फ्रंट्स पे सीज फायर चाहता है ईरान। और तो और गल्फ में जितने भी यूएस बेसेस है उन सबको खाली करने की भी मांग ईरान ने करी है। और लास्ट में आखिरी मांग, ईरान अपनी ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहता है सबसे, जैसे कि वो नेचुरल और लीगल राइट रखता है स्टेट ऑफ हार्मोज की कंट्रोल का। तो देखते हैं इसका जवाब यूएसए कैसे देता है। बाकी पीस टॉक के बाद ट्रम्प चाचा भड़क गए हैं, बहुत गुस्सा हुए हैं। अनलिश हल्की धमकी तो पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने फिर से कहा है, ईरान को चेताया है कि भाई आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर ये डील सही तरीके से नहीं क्लोज होती तो। बाकी इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस अभी $104 पर बैरल चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये हो सकता है अगले 10 दिन में $150 पर बैरल क्रॉस कर जाए। You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts. अभी गाली रख दूँ, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम भाई, ध्यान रखना ना। हाँ। बाकी जिनको ऐसा लगता है कि इंडिया में दिक्कत है, भाई साहब अगर किसी ने आज सवेरे न्यूज देखा है तो 10 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हमारे बड़े भाई बताएंगे उनका मूड क्या है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके अलावा कुछ फन फैक्ट्स भी हैं। ट्रम्प चाचा अपने नेटो अलाई से बहुत नाराज हैं, बहुत मतलब बहुत। एक तो यूरोप उनको हेल्प नहीं कर रहा, इसी खींच में उन्होंने फिर से ग्रीनलैंड छीनने की धमकी दी है। और मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात तो ये है कि ईरान ने भी एक प्रपोजल यूरोपियन यूनियन को दिया है कि भाई अगर चाचा भड़क के ग्रीनलैंड छीनने आए तो ईरान से मदद मांगना, वो उसको रिटेलिएट करेगा। इसके अलावा एक फन फैक्ट और है, ये जो हमारे यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चिंदी बंदे हैं ना, जो हल्ला मचा रहे हैं कि 65 और 71 की लड़ाई में तो ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। यार तुमने मेरी ना पहली वीडियो इस वॉर पे नहीं देखी जिसमें मैंने हिस्ट्री क्लियर की थी। वो यार 53 से लेके 79 तक जब रजा पहलवी की मोनार्की थी, वो यूएस फेज थी, पूरी की पूरी यूएस बेस्ड थी। जाहिर बात है पाकिस्तान को मदद तो मिलनी थी। तो यार पहले कर तो लो यार, पहले जानकारी इकट्ठी कर लो फिर चीखे मारो। बाकी और कुछ खबरें भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलपीजी एलोकेशन को स्टेट और यूटीज में 20% से बढ़ा दिया है ताकि कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों सप्लाई स्टेबलाइज्ड रहें। और तो और पीएम मोदी ने टेलीफोन कन्वर्सेशन की है ईरान प्रेसिडेंट से नवरोज की, जो कि पारसी न्यू ईयर होता है, 21 तारीख को बधाई भी दी थी और पीस टॉक पे भी बात हुई थी। तो देखते हैं क्या निकलता है। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है। और वीडियो के अंत में कुछ क्लिप्स छोड़ जाता हूं आपके लिए, आप भी मजे लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइको टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether. The most important thing to get energy security is to ensure we de-escalate this war. I know where I stand on this. We are not joining the war. She wanted to join the war. She didn't think through the consequences, and now she doesn't know. You know, I don't like to say this. We've won this. This war has bbeen won. Hey Taram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya.